वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संपत्तियों में सालों से रह रहे किराएदारों के अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के पेज नंबर 407 और 408 में बताया गया है कि दिल्ली वक्फ किराएदार कल्याण संघ ने संसदीय समिति के सामने अपनी गंभीर परेशानियां रखी थी और उनका कहना था कि वो पिछले 75 सालों से वक्फ बोर्ड की दुकानों में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन अब वक्फ उनके साथ अतिक्रमणकारी जैसा बर्ताव कर रहा है, जो पूरी तरह से गलत और मनमाना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में वक्फ की संपत्तियों पर 10 से 15 लाख किराएदार हैं और अकेले दिल्ली के ही 2600 किराएदार वक्फ की संपत्तियों पर हैं। रिपोर्ट में दिल्ली के किराएदारों के हवाले से लिखा गया है, ये किराएदार 3 पीढ़ियों से वक्फ संपत्तियों में रह रहे हैं और कई बार अपनी दुकानों की मरम्मत भी की है, लेकिन इसके बदले उन्हें कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने समय समय पर इनसे बड़ी राशि दान के रूप में ली है और किराया भी बढ़ाया है, लेकिन अब उन्हीं किराएदारों को संपत्तियों की नीलामी का सामना करना पड़ रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके पास पेश दिल्ली में वक्फ किराएदारों ने चिंता जाहिर की है कि जब एक किराएदार की मौत होती है तो उनके उत्तराधिकारी को अधिकार नहीं दिया जाता है और वक्फ बोर्ड उनसे फीस वसूलने की कोशिश करता है, जो पूरी तरह से अनुचित है। वहीं AIMIM के चीफ ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए बदलाव के बाद उसे पेश करने को लेकर चेतावनी दी। उनका कहना है कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1 और उसमें नॉमिनेट करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में। आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं उसमें। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार? संसदीय समिति ने इन सभी चिंताओं को गंभीरता से लिया और सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। समिति का कहना है कि वक्फ बोर्ड और किराएदारों के बीच विश्वास और सहयोग की स्थिति बननी चाहिए, जिससे दोनों पक्षों का भला हो सके। अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है। अब वक्फ किराएदारों के अधिकारों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए और उनका भविष्य सुरक्षित करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की है कि वक्फ किराएदारों के बीच डर को खत्म करने के लिए वक्फ संपत्तियों का किराया बढ़ने और बेदखली से बचने के लिए लंबी अवधि के पट्टे दिए जाएं, जिससे किराएदारों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और वक्फ संपत्तियों की स्थिति भी बेहतर होगी। समिति ने मंत्रालय से अपील की है कि वो पूरे देश में वक्फ किराएदारों की समस्याओं पर विचार करे और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी कदम उठाए।